हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर विंडो नाम के मेन्यू को समझने वाले हैं। विंडो मेन्यू का लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्या काम होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में आपको यहाँ पर विंडो नाम से एक मेन्यू दिखाई देगा। बेसिकली विंडो नाम का जो मेन्यू होता है, जब आप इस पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, न्यू विंडो और क्लोज विंडो। तो इसके अलावा अगर आपने कोई भी लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर फाइल ओपन कर रखी है तो यहाँ पर आपको वो फाइल दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर कोई भी फाइल आपके सामने ओपन है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर। अब मैं यहाँ पर ये चाहती हूँ कि इस फाइल का मुझे डुप्लीकेट फाइल बनाना है, तो उसके लिए हम न्यू विंडो नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने एक टेबल बना रखी है। अब सपोज़ मुझे इसी फाइल का डुप्लीकेट फ़ाइल जो है वो बनाना है, तो जब हम विंडो पर जाते हैं उसके बाद हम न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। तो न्यू विंडो पे क्लिक करते ही आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर का एक और प्रोग्राम ओपन होगा और आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर भी वही टेबल बनी हुई है। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर जो ये लिब्रे ऑफिस राइटर का आइकन आ रहा है टास्क बार पर, जब मैं इस पर अपना कर्सर ले जाऊंगी तो आपको यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की दो फाइलें यहाँ पे शो होंगी। जो फाइल मैंने अभी आपके सामने ओपन कर रखी थी वह यहाँ पर उसी फाइल की एक कॉपी यहाँ पर 2 नाम से दिखाई देगी और दोनों में आपको सेम मैटर दिखाई देगा। तो बेसिकली जो न्यू विंडो होता है उसका ऑप्शन का इस्तेमाल हम किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर बनी हुई फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर क्लोज नाम का ऑप्शन है। क्लोज का मतलब होता है कि अगर आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर की कई सारी फाइल्स ओपन है, जैसे मैं यहाँ पर Ctrl+N करके एक और फाइल ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर पर 3 फाइल्स ओपन है। यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल है और 2 मेरी पहले से बनी हुई फाइल है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम में जितनी भी बनी हुई फाइलें हैं उनमें से आप ये चाहते हो कि जिस फाइल पर भी हम क्लिक करते हैं वो फाइल यहाँ से क्लोज हो जाए, या जिस फाइल पर हम क्लिक करते हैं हम उस फाइल पर अपने आप पहुँच जाए, तो उसके लिए हम विंडो में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 फाइल्स हमारे सामने ओपन है, लेकिन मैं अभी जिस फाइल पर हूँ उसके सामने इस तरीके का एक सर्कल टाइप का ये बन के आ रहा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अनटाइटल1 नाम की फ़ाइल पर हूँ। लेकिन मुझे अपनी पिछली वाली फ़ाइलों पे जाना है, तो मैं यहाँ पर अगर उसी फाइल पे क्लिक कर दूँगी तो आपके सामने वही फ़ाइल ओपन होके आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट फाइल पर क्लिक करती हूँ तो मैं फर्स्ट फाइल के अंदर पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल पर लिब्रे ऑफिस राइटर की किसी भी फाइल पर आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो और अगर आप किसी भी फाइल को क्लोज़ करना चाह रहे हैं जिस एक्टिव फाइल पर अभी आप हैं, तो उसके लिए हम क्लोज़ विंडो नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये जो ब्लैंक फाइल आपके सामने खुली हुई है, इसको मैं क्लोज़ करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पर विंडो में जाकर जब हम यहाँ से क्लोज़ विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो वाला जो फाइल थी वो क्लोज़ हो गई। अगर हम इस फाइल को भी बंद करना चाहते हैं तो हम फिर से विंडो पे जाते हैं, उसके बाद क्लोज़ विंडो पे क्लिक करते हैं, तो ये फाइल हमारी क्लोज़ हो गई। अब मैं आपको अगर टास्क बार पर दिखाऊं तो यहाँ पर जो 3 फाइलें थी उनमें से 2 फाइलें मैंने क्लोज़ कर दी और एक फ़ाइल हमारी खुली हुई है। तो क्लोज़ विंडो का इस्तेमाल हम लिब्रे ऑफिस राइटर पर खुली हुई कोई भी विंडो को क्लोज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यू विंडो आपने समझ लिया। न्यू विंडो का काम है जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं उस फाइल का कोई डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करना। उसके अलावा यहाँ पर जो फाइलें होती हैं इन फाइलों पर हम आसानी से स्विच करके जा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका विंडो नाम का जो है वो मेन्यू था, जिसके अंदर आपने न्यू विंडो ऑप्शन समझा, क्लोज विंडो क्या होता है ये जाना। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।